अगर हम शोबिस की फील्ड में देखें, मॉडलिंग की दुनिया में देखें, मुसव्वरी में देखें, किसी भी आर्ट की फील्ड में देखें, तो अभी हमें नज़र आएगा आजकल कि ख़वातीन की एक मखसूस शेप को प्रेफर किया जाता है। कहा जाता है कि जी ज़ीरो फिगर हो या बहुत ही दुबली पतली ख़वातीन हो, या बाद औक़ात तो यहाँ तक होता है कि मॉडल्स एनॉक्सिया की मरीज़ हो जाती हैं, वो उन्हें भूख भूख लगना ख़त्म हो जाती है, वो बेचारी रुई खा के गुजारा कर रही होती हैं ताकि वो मोटी ना हो। तो ये सब सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? अगर आप पुरानी हिस्टोरिकल मूर्तियां देखें जो आज से 24-25 हज़ार साल पहले की खुदाइयों में निकली हैं यूरोप से, मुख्तलिफ शहरों से, तो उसमें एक खातून का जिस्म बिल्कुल नॉर्मल होता था। उसमें हम मिसाल ले सकते हैं, पैदाइश की देवी कहलाती थी, उसको वीनस फिगराइंस कहा जाता था उन मूर्तियों को। उसमें पियर शेप जिस्म नज़र आता था ख़वातीन का, मतलब एक खातून है और वो पेट की तरफ से चौड़ा हो गया जिस्म, फिर नीचे से पतला हो गया, तो हमें उससे कम से कम ये आइडिया होता है कि उस ज़माने में एक औरत का जिस्म या इन जनरल एक जिस्म के लिए खूबसूरती का मयार क्या था, क्योंकि आप मुजस्मा उसी चीज़ का बनाएंगे जो खूबसूरत होगा। तो हमारे मिनिएचर्स में, मगरिब की रियलिस्ट तस्वीरों में, उनमें भी आपको हर जगह एक मुतनासिब जिस्म या थोड़ा फरबही माइल जिस्म नज़र आता है। कहीं पे भी वो दुबले पतलेपन का कॉन्सेप्ट वहाँ भी नहीं है। इवन ये कि जो मजहबी तस्वीर थी, जैसे अभी मतलब आप मेरे सामने इस वक्त ये किताब है, इसमें ये हिंदुओं की जो है कृष्णा हैं और उनकी जो वालदा हैं। अब ये कृष्णा की माँ है, ये उन्हें ढूंढने आई हैं, ठीक है, यशोदा उन्हें ढूंढने आई हैं। अब आप ये देखें कि इन्होंने साड़ी बांधी हुई है, लेकिन ये दुबली पतली कहीं से भी नहीं है। इनका जो एक फिगर है वो एक नॉर्मल खातून का, जैसे अगर गांव देहात में कोई होंगी जो कि आजकल के लिहाज से आइडियल नहीं होंगी कहलाई जाएंगी, ये एक वैसा जिस्म है, ठीक है। तो ये देवी देवताओं की जितनी तस्वीरें हैं उनमें भी आपको ऐसे जिस्म मिलेंगे, हमारी मुग़ल मिनिएचर में भी ऐसे ही मिलेंगे, और वेस्टर्न आर्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया रियलिस्ट दौर में और उससे पहले उस ज़माने में भी यही होता था। इंडियन आर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ जितने भी गार हमें मिलते हैं, जैसे अजंता है, एल्बरा है, या खजूराहो के मुख्तलिफ मनाजिर हैं गार के अंदर, वहाँ पे अगर आप देखें तो जो देवदासियाँ हैं, जो इबादत करने वाली ख़वातीन हैं, या वो ख़वातीन जो मुख्तलिफ रिचुअल्स में वहाँ पर मसरूफ़ नज़र आती हैं, उनके भी तमाम पोस्चर्स, उनके भी तमाम चीज़ें वो ये ज़ाहिर करती हैं। आप अगर इसमें गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि वो एक नॉर्मल ख़ातून का जिस्म था जिसका कोई ज़बरदस्ती की डाइटिंग से या कह लीजिए कि दुबलेपन से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। वो एक ऐसी ख़ातून थी जो पेट भर के खाना खा सकती थी, जो मतलब किसी के रोके टोके बग़ैर अपनी भूख पूरा कर सकती थी, और जिसे किसी भी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। गारों के बाद हम अगर बिल्कुल वहाँ से जंप इन करके अभी कुछ रीसेंट आर्ट्स की भी बात करें, तब भी जो हमारी कह लीजिए कि 19वीं सदी की तस्वीरें थीं, उनमें भी ख़वातीन के जो पोर्ट्रेट्स थे वो स्पेशली अगर आप ये राजा रवि वर्मा की तस्वीर देखें, ये या कोई भी और उनकी बनाई हुई, तो उसमें भी आपको अंदाज़ा होता है कि किसी किस्म के दुबलेपन या उस चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया। दैट वाज क्वाइट नेचुरल। उनके नज़दीक एक ऑब्जेक्ट को भूख का मारा दिखाना मकसूद नहीं था, उनके नज़दीक एक ऑब्जेक्ट हेल्दी, सेहतमंद और कह लीजिए कि एक नॉर्मल सेहत रखने वाला इंसान था। अब अगर हम मौजूदा दौर के भी पेंटर्स की बात करते हैं, मौजूदा दौर मुराद जो थोड़ा पुराने हमसे कह लीजिए कि 50-60 साल पहले के पेंटर्स थे, जैसे उस्ताद अल्लाह बख्श थे, या अपने अब्दुर्रहमान चुगताई थे, या कोलिन डेविड थे, या शाकिर अली थे, इन सब लोगों की, या इवन इंडिया से जो आप बड़े नाम देखते हैं, एम एफ हुसैन थे, या उस ज़माने के उनके साथ के कंटेम्प्रेरीज थे, उन लोगों में भी जो एक ख़ातून का अगर पोर्ट्रेट बन रहा है, उसका जिस्म बन रहा है, या इवन चेहरा भी बन रहा है, तो वो आपको निस्बतन भरा हुआ नज़र आता है। जैसे अगर चुगताई साहब का आप देखें तो ये अब एक खाका सा मेरे पास है, आप इसे देखें, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो खातून हैं ये फ़ैशन के उन मुरव्वजा मयारों पे पूरी उतरती हैं कि जो आजकल हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसी तरह जो वेरी रिसेंट कंटेम्प्रेरी उसमें फराज सैयद हैं, पेंटर खातून हैं, उनकी तस्वीर में भी ऐसा ही होता है, उनकी तस्वीर में भी ऐसा ही होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आर्ट के मैदान में इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है ये बॉडी शेमिंग वाला ही बेसिकली ये मौजूद
نہیں تھا, اس میں بس ایک جسم جو تھا وہ نارمل جسم کنسیڈر ہوتا تھا. یہ معاملہ شروع ہوا میری اس کے مطابق 1890 میں. امریکن آرٹسٹ تھا چارلز ڈانا گبسن, اس نے کچھ امیجز بنائے ایسی خواتین کے کہ جو لمبی تھیں اور جو سلم ویسٹڈ تھیں, اور جو اس نے بیسیکلی کسی فیشن شو کے لیے یا کہہ لیجئے کہ ملبوسات کی ماڈلنگ وغیرہ کے لیے وہ اس نے بنا کر اور وہ اسکیچ بک میں اپنے وہ آگے دیے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں بھی جو تھا وہ یہی باڈی ٹائپ جو تھی یہ کچھ آرٹسٹ کی پینٹنگ میں نظر آئی, لیکن وہ اس شدت سے نہیں تھی. جیسے ہنری ماتھس کی پینٹنگز میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ خواتین کا تھوڑا الانگیٹڈ جسم ہو جائے گا, یا کہیں کہیں آپ اگر دیکھیں تو پکاسو میں بھی ویری ریئر بٹ ہوتا ہے کہ وہ گردن سے نیچے تھوڑا وہ لمبا وہ کیوبزم والا وہ سین چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی پینٹنگ اور باقی تمام فیلڈ اس سے متاثر نہیں ہوئی. سب سے زیادہ اس سے اس جسم کی اسپیسیفک ٹائپ سے متاثر ہوا آپ کا شوبز اور آپ کی ماڈلنگ. تو ابھی کوائٹ ریسنٹلی جو ہماری کوئی 20 سال پہلے تک کی ہیروئنس تھیں, جن میں آپ مادھوری کو شامل کر لیں, آپ مطلب جوئی چاولہ کو شامل کر لیں, آپ پنجابی فلموں کی ہیروئنیں لے لیں, انجمن لے لیں, آپ پشتو فلموں کی لے لیں, مسرت شاہین ہوتی تھی, کوئی بھی خاتون آپ کو ایسی نہیں دکھتی تھی کہ جسے آپ کہیں کہ یہ آج کل کے سٹینڈرڈز پہ پورا اترتی ہے. تو وہ بہرحال ایک دور تھا جس میں ہم اس قسم کی کہہ لیجیے کہ شدت سے کی جانے والی باڈی شیمنگ سے ہم لوگ اس کو نہیں جانتے تھے, جو کہ اب شروع ہوئی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ذرا سے بھی اوور ویٹ ہیں, لائک اگر آپ اپنے اسٹینڈرڈ باڈی ویٹ سے 1 کلو بھی زیادہ ہیں, تو آپ کو لوگ ٹوکیں گے, آپ کو کھانے سے روکا جائے گا, آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی تم اپنی خوراک پہ دھیان دو, تم ہیلدی کھانا کھاؤ, تم یہ کرو. ہوتا کیا ہے کہ موٹاپا بعض اوقات جینز کی وجہ سے آپ کے اپنے قابو میں نہیں ہوتا. آپ کی موروثی طور پہ آپ کے اندر ایسے فیٹس ہوتے ہیں, ایسے کہہ لیجئے کہ وہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے آپ وہ جیسے محاورہ ہے کہ آپ پانی پئیں گے آپ کو تیل بن کے لگے گا. تو یہ ہوتا ہے, اسے ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے, اور ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تاریخی طور پہ ایسی کسی عورت کا تصور موجود نہیں تھا جو کہ اب ہمارے دماغوں پہ اور ہمارے معیاروں پہ مسلط کر دیا گیا ہے.